इंटरनेट शब्दावली प्रोटोकॉल यह एक ऐसी मानक और औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों में डिजिटल कम्युनिकेशन किया जाता है। ब्राउज़र यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। वेब सर्वर यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूजर द्वारा दिए गए अनुरोधों को पूरा करता है। वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र में उपस्थित किसी प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जा सकता है। नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर बनाए गए संजाल को नेटवर्क कहते हैं। ऑनलाइन जब यूजर इंटरनेट पर जानकारियां तथा सेवाओं का अध्ययन करता है तब कहा जाता है कि वह यूजर ऑनलाइन है। होम पेज यह किसी भी साइट का फर्स्ट पेज पहला पेज को दर्शाता है या प्रारंभिक प्रदर्शित होने वाला पेज होता है जिसमें सूचनाएं हाइपरलिंक द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऑफलाइन जब यूजर इंटरनेट में उपस्थित सूचनाओं को अपने अपने कंप्यूटर में संग्रहित करके इंटरनेट से संपर्क काट देता है, तत्पश्चात भी वह सूचनाओं का अध्ययन करता रहता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HTML, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में वेब डिजाइनिंग HTML के द्वारा की जाती थी। HTML एक प्रकार के कोडिंग स्कीम की तरह कार्य करता है जिसका प्रयोग दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP इसका प्रयोग HTML में संग्रहित दस्तावेजों तथा दूसरे वेब संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। TCP और IP इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनके माध्यम से असंख्य कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका प्रयोग वेब पर किसी विशेष सूचना को संचालित करने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का एड्रेस कोड होता है जैसे http://www.gmail.com। इसमें जीमेल इसका एड्रेस कोड कहलाता है। वेब पेज होम पेज पर बने हाइपरलिंक को क्लिक करने पर जो पेज हमारे प्रस्तुत होता है उसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज में भी सूचनाओं की हाईलाइट करने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। हाइपरलिंक वेब पेज में उपस्थित वह विशेष शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करने पर उस शब्द या चित्र संबंधित सूचनाएं एक अलग वेब पेज पर आ जाती हैं, उसे वेब पेज का हाइपर लिंक कहा जाता है। अर्थात एक वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज को समाहित करना, एडजस्ट करना हाइपर लिंक कहलाता है। डाउनलोड इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटरों में संग्रहित करने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हर रोज करोड़ों मेगाबाइट की सूचनाएं डाउनलोड की जाती हैं। अपलोड अपने कंप्यूटर से किसी भी
अन्य कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजना, अपलोड करना कहलाता है। सर्वर वह कंप्यूटर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले अर्थात यूजर को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, सर्वर कहलाता है। सफरिंग इंटरनेट के नेटवर्कों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना, विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना सफरिंग कहलाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। WLL वायरलेस लोकल लूप यह एक स्थानीय तकनीक है जिसमें ध्वनि के साथ इंटरनेट तथा तीव्र गति से डाटा का आदान प्रदान संभव होता है। वाईफाई यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था है जिससे डाटा का आदान प्रदान संभव हो सके। इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर को नेटवर्क सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। वाईमैक्स यह लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा संचरण संभव बनाता है। यह ब्रॉडबैंड में इंटरनेट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यह 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज़ के बीच कार्य करता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस हमारे नेटवर्क द्वारा किसी डिवाइस को प्रोसीड किया गया है। ये आईपी एड्रेस नंबर तभी तक हमारे डिवाइस को रेफर करता है जब तक हम नेट से कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हमें अलॉट किया गया आईपी नंबर किसी अन्य डिवाइस को प्रोवाइड किया जा सकता है। गेटवे इंटरनेट से कई नेटवर्क आपस से जुड़े होते हैं। गेटवे उस कंप्यूटर को कहते हैं जो दो भिन्न नेटवर्कों से जुड़े कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यह अंकीय संजाल की एक सेवा है जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि, दृश्य और अंकीय या लिपिबद्ध सूचनाओं को संप्रेषित करने की क्षमता होती है। इसमें डाटा, वीडियो और ध्वनि का एक प्रसार संभव है। ISDN के अंतर्गत डिजिटल सूचना को सामान्य टेलीफोन नेटवर्क पर 128 kbps किलोबाइट पर सेकंड की रफ्तार से प्रेषित किया जा सकता है। ब्लॉग यह वेब लॉग का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट पर एक प्रकार की वेबसाइट है जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र या ध्वनि द्वारा अपने अनुभव व विचार डाले जाते हैं। ब्लॉग सार्वजनिक भी हो सकते हैं या व्यक्तिगत भी। 1999 में आधिकारिक रूप से ब्लॉग की शुरुआत पीटर ने की। फ्लेम इंटरनेट पर प्रेषित या लिखित अपशब्द। पॉपअप यह इंटरनेट के प्रयोग के समय स्वयं खुलने वाला विंडो है जिसमें किसी भी विषय विशेष पर सूचना रहती है। क्रैकर हंसी मजाक या मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों से छेड़छाड़ करने वाले। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऐसे सभी वाणिज्यिक कार्य जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अर्थात कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। टाइप ऑफ ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 3 मूल प्रकार होते हैं।
B2C अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर, छोटे कॉरपोरेशन तथा आरंभिक व्यापारियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वस्तुओं बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है। यह अक्सर क्लासिफाइड विज्ञापनों या किसी नीलामी के एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नजर आता है। अगला है B2B बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार में दो व्यापारियों का आपस में उत्पादन और सेवाओं की बिक्री होती है। यह विशेष रूप से उत्पाद वितरण के संबंध में है। ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट पर किया गया भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है तथा इस विधि को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि माध्यमों से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए प्लास्टिक मनी अर्थात क्रेडिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्डों का प्रयोग किया जाता है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह फंड के वास्तविक आधारिक ऑर्डर के आधार पर ट्रांसफ़र होता है। एप्लीकेशन को उसी समय प्रोसेस किया जाता है जब ट्रांजैक्शन की जाती है। यह जल्दी या फास्ट फंड ट्रांसफ़र के लिए उपयोग में लिया जाता है। मोबाइल बैंकिंग, आजकल प्रत्येक बैंक द्वारा अपनी स्मार्टफोन एप्लीकेशन सुविधा दी गई है, जिसमें एप्लीकेशन की सहायता से मोबाइल फ़ोन से लेन देन किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, प्रत्येक बैंक द्वारा पासवर्ड दिया जाता है जिसे वेब आईडी के साथ लिखने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड, यह पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपके बैंक के साथ ऐड किए गए हैं। वन टाइम पासवर्ड OTP, यह ऑनलाइन बैंकिंग में फंड ट्रांसफ़र करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसमें यूजर ने रेगुलर मोबाइल नंबर पर एक नंबर आता है जो उस लेन देन का पूरा करने के लिए डालना होता है।